नमस्ते टू ऑल। केबीसी टीजीटी पीजीटी का सिलेबस, एक वैकेंसी, एक अच्छी खासी वैकेंसी और एक अच्छा खासा सिलेबस। क्वेश्चन हमारे पर यहाँ पर 3 उठते हैं। यहाँ मैं आपको बताऊंगी इसका ग्रामर, केबीसी टीजीटी का ग्रामर का जो सिलेबस है उसको हम डिस्कस करेंगे। 3 क्वेश्चन यहाँ पर उठते हैं। पहला जो सिलेबस है वो कंप्लीट सिलेबस किस तरह से दिया हुआ है, कौन से टॉपिक है, कुछ टॉपिक्स तो मेंशन किए हुए हैं कि ये आएंगे, कौन से टॉपिक है जो हमें डिग आउट करने होंगे, जो हमें ढूंढने होंगे कि हमें ये भी पढ़ने हैं। क्योंकि वहाँ पर सीधे सीधे उन्होंने लिख तो दिया है कि 6 से 10 तक का आपका होगा, लेकिन उसके बाद उन्होंने एक वर्ड ग्रेजुएशन भी ऐड कर दिया है कि ग्रेजुएशन तक का सिलेबस आपको पढ़ना होगा। अब जाहिर सी बात है 6 से लेकर ग्रेजुएशन तक जाते जाते ग्रामर का कोई सा भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो बच जाता है। जब हम इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे तो हमें टॉपिक्स और भी निकलेंगे हमारे कि हाँ हमें इनके साथ ये भी पढ़ना है। दूसरा क्वेश्चन ये हमारा होता है कि बुक्स कौन सी इसके लिए होंगी, जो बुक्स हैं हमें कौन सी पढ़नी है, अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग, अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग हमें कौन सी बुक्स हैं जो पढ़नी हमारे लिए इसके लिए ज़रूरी है केबीसी टीजीटी के लिए। तीसरा क्वेश्चन जो स्टेट लेवल के टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम हुए हैं उनकी जो बुक्स है वो केबीसी टीजीटी में कितना वर्क करेंगी, कितना काम आएंगी। तो ये 3 क्वेश्चन मेन है, इंपॉर्टेंट, इन पर हम डिस्कस करते हैं। पहला हमारा टॉपिक है ग्रामर का है डिटरमाइनर्स। डिटरमाइनर्स होते क्या है? डिटरमाइनर अगर कहें तो दृढ़ निश्चय के लिए वर्ड एक आता है, दृढ़ निश्चय जो अटल है, जिसे हिलाया नहीं जा सकता, जिसे बदला नहीं जा सकता, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। सेम इंग्लिश में डिटरमाइनर्स भी हमारे वही होते हैं। जैसे हम बोले ए, एन, द, फ्यू, इस तरह के जो वर्ड होते हैं हमारे वो डिटरमाइनर होते हैं, जिन्हें हम चेंज नहीं कर सकते, हम जिन्हें हम बदल नहीं सकते। अब जब डिटरमाइनर में हम कहेंगे ए एन और दी हमारा आ गया तो जाहिर सी बात है हमें आर्टिकल को भी फिर पढ़ना होगा। आर्टिकल टॉपिक भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, जबकि सिलेबस में कहीं भी आर्टिकल टॉपिक नहीं है, लेकिन आर्टिकल को भी हमें पढ़ना होगा। क्वेश्चन कैसे बनता है? इन पर एक सेंटेंस दे देंगे, या तो डिटरमाइनर आपसे पूछा जाता है तो एक सेंटेंस पूछ लेंगे, उसके फिलअप कर देंगे, उसे रिक्त स्थान दे देंगे और पूछ लेगा इसमें जो है जो योग्य, जो इसमें मतलब इसके लिए इसमें डिटरमाइनर इसका भरिए, 4 ऑप्शन में से एक जो है फिल कर दीजिएगा। एक ये होता है एक तरीका। दूसरा तरीका ये होता है कि ऊपर डिटरमाइनर पूछ लेंगे कि इन चारों में से डिटरमाइनर वर्ड कौन सा है, तो वहाँ आपको पहचानना होगा। तो ये टॉपिक तो अगर देखा जाए तो यही आपका क्लियर होगा कि डिटरमाइनर वो वर्ड होगा जिसके आगे पीछे द सफिक्स प्रीफिक्स कुछ नहीं जोड़ सकते, जो सिंगल होता है, जिसे हम बदल नहीं सकते। तो यहाँ पर 1-2 नंबर तो आपके यही पक्के हो गए। दूसरा लिंकिंग वर्ड होते हैं, जोड़ने वाले वर्ड होते हैं, जैसे हम कह रहे हैं इंस्पायर्ड और बिसाइड्स, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं ये लिंकिंग वर्ड्स में जाते हैं। तो ये वर्ड आपको यूज पढ़ने होंगे, इसमें इसके एग्जांपल्स पढ़ने होंगे, इनका यूज देखना होगा। तीसरा टॉपिक एडवर्ब, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, जरूर यहाँ से क्वेश्चन बनता है, जरूर यहाँ से नंबर पक्के होते हैं, इसको आपको पढ़ना होगा। जैसे वेरी है, एक एडवर्ब है, फास्ट है, एक एडवर्ब है, इस तरह के एडवर्ब्स जो वर्ब होंगे इसके कितने टाइप्स होते हैं, क्या इसके एग्जाम्पल होते हैं, कैसे इन्हें पहचाना जाता है, सारे एग्जाम्पल मेन वो सारे आपको एडवर्ब में पता होने चाहिए। फिर टेंस फॉर्म तो वही है, प्रेजेंट टेंस पढ़ना होगा, पास्ट पढ़ना होगा, फ्यूचर टेंस पढ़ना होगा, सारे टेंस से तीनों जो है पढ़ने आने चाहिए। मेन वही है, टेंस तो जरूर आने चाहिए, चाहे आप ग्रामर पढ़ रहे हैं, इंग्लिश का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं या फिर बोलचाल किसी के लिए टेंस मस्ट होते हैं। क्लॉजेस होती है 7 तरह की क्लॉजेस होती हैं, 7 पार्ट टाइप्स की क्लॉजेस होती है। जैसे नाउन हो गया, कंडीशनल हो गया, सबऑर्डिनेट हो गया, इस तरह के कई सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंडिंग सभी इसमें कहीं ना कहीं इसी में आ जाती है। एडवर्ब वाली होगी, एडजेक्टिव वाली होगी, तो क्लॉजेस सारी इसके अंदर आती है। अब बात करें अगर बुक की देख लें इसमें, तो बुक हमारी कौन सी होगी? बुक के लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी ग्रामर की, बुक्स कौन सी इंपॉर्टेंट होती है। उन्हीं 3 बुक मैंने वहाँ पर 3 बुक डिपिक्ट की थी, 3 बुक के बताया था, उन्हीं 3 बुक में से सेलेक्ट कीजिए अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग। बेस्ट बुक है तीनों ही, तीनों में से कोई सी भी ले लीजिएगा, तीनों ही वर्क करेंगी। क्योंकि ग्रामर का सिलेबस ऐसा नहीं होता कि बहुत ज़्यादा कहीं और से आ गया कुछ नया बन जाएगा। जो रूल्स होते हैं वो एक बुक में वही है, किसी भी हाई लेवल के ले लें उसमें भी वही है सेम, और पहले में भी वही है और लास्ट में वही, सब में सेम ही होता है। उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग।
पैसिवेशन सीधा सीधा इन्होंने कहा है एक्टिव पैसिव वॉइस को। पैसिवेशन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पैसिव पैसिव ही आपसे पूछा जाएगा। हाँ इजी होता है, हमें एक्टिव पैसिव बनाने के लिए दी जाए तो हार्ड हो जाएगा, लेकिन पहचानना जब हमें रूल्स थोड़े बहुत पता होते हैं, फॉर्मूला मेन चीज़ एक्टिव पैसिव का फॉर्मूले जो होती है, ट्रिक जो होती है वो हमें पता होती है, तो हम उसे आसानी से पहचान सकते हैं कि पैसिव को एक्टिव तो देंगे ही आपको, पैसिव पूछा जाएगा तो वहाँ उस रूल के ट्रिक के अकॉर्डिंग हमें आसान होता है पता करना कि पैसिव सेंटेंस कौन सा है। एडजेक्टिव में आपको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री दे दी गई है कि सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्रियाँ आई लिखी हुई हैं, लेकिन एडजेक्टिव जब आप पढ़ेंगे तो उसकी परिभाषा क्या है, उसके कितने प्रकार है, किस प्रकार का क्या एग्जाम्पल है, क्या मीनिंग है, क्या अर्थ होता है, कैसे उसे समझा जाता है। फिर वो कंपैरेटिव सुपरलेटिव के साथ पॉजिटिव डिग्री जरूर होगी, पढ़नी पड़ेगी आपकी, 3 ही डिग्री पड़ी होगी। ओवरऑल एडजेक्टिव पूरा ही पड़ेगा। अब इसमें कहीं भी पार्ट्स ऑफ स्पीच मेंशन नहीं, टॉपिक नहीं दिया गया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके में आएगा। पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, सब ये 7-8 होते हैं। तो नाउन कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन ये पार्ट ऑफ स्पीच आपको पूरा ही पढ़ना होगा। नाउन भी पढ़ना होगा, प्रोनाउन भी समझना होगा, वर्ब भी समझना होगा, कंजक्शन भी समझना होगा, सारी चीज़ें आपको समझनी होगी, इसको आप नहीं छोड़ सकते हैं। मॉरल एक्सक्यूज क्या आता है, कैन, कुड, मे, माइट, इस तरह के जो होते हैं, ऑट टू, शुड, वुड, इस तरह के जो ये होते हैं मॉरल एक्सक्यूज में ये वर्ड्स आते हैं। एक हमारा ये भी क्वेश्चन आ रहा है तीसरा कि हमारा कि टीजीटी पीजीटी वाले हम पढ़ सकते हैं कि जो स्टेट लेवल के, चाहे बिहार का, झारखंड का, यूपी का, किसी का भी स्टेट लेवल का, तो उनकी बुक में सिर्फ ग्रामर का कुछ सेक्शन बी तो आपको छेड़ना ही नहीं, छूना ही नहीं, जाना ही नहीं उस रास्ते। तो सेक्शन बी में है लिटरेचर दिया हुआ, विलियम शेक्सपियर ये ऑथर्स दिए हुए, वो आपको नहीं पढ़ना है। सेक्शन ए जो हमारा ग्रामर का है, जो लैंग्वेज का ग्रामर का दिया हुआ, उसमें से भी हम अपने टॉपिक्स पढ़ सकते हैं। एस के अरोरा की बुक की बात करो तो उन्होंने बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन किया, वो शॉर्ट में ही दिया गया है, मेन चीज़ें गई, वो उसके लिए है जिसकी ग्रामर अच्छी है, जिसने बस थोड़े थोड़े एग्जाम्पल पढ़ लिया बस काम खत्म, उनके लिए सही है। ओवरऑल टीजीटी पीजीटी की वो जो बुक्स हैं वो यहाँ पर वर्क नहीं करेगी। अगर किसी को बिल्कुल सीरियस होकर या सही से पढ़ना है तो वहाँ वो वर्क नहीं करेगी। ग्रामर का थोड़ा बहुत काम आ सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं आएगा। टीजीटी की बात यहाँ पर कर रही हूँ, टीजीटी के लिए अलग क्राइटेरिया है, वो दूसरी नेक्स्ट वीडियो में जब मैं डिस्कस करूँगी तो वहाँ मैं आपको बताऊँगी। वहाँ पर क्योंकि वहाँ पर लिटरेचर का भी कुछ पोर्शन आ रहा है, वो पढ़ना होगा। ओवरऑल इतनी वैल्यूएबल नहीं, इतनी ज़रूरी नहीं है, कहीं ना कहीं उसमें उलझ कर रह जाएंगे, उलझ सकते हो आप, कुछ नहीं होगा। सीधे सीधे आप ग्रामर की जो बुक्स में बता रही हूँ, जो मैं बताई हुई उन्हीं में से पढ़िएगा ग्रामर सीधे सीधे, और कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, और आपके पास होंगी भी। फिर हमारा वर्ड ऑर्डर इन सेंटेंस, सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस, सेम चीज़ है तो सेंटेंस को लटपट करके दे दिया जाएगा। 4 ऑप्शन में कि सेंटेंस को क्रम से लिख दीजिएगा। वर्ड ऑर्डर भी सेम वही होती चीज़ें, वर्ड को ऑर्डर करने के लिए सीक्वेंस में लिखने के लिए दीजिएगा कि सही से लिखिएगा। सेंटेंस में जैसे 4 ऑप्शन है, जैसे ही इज़ ए बॉय, वह एक लड़का है, 4 वर्ड है इसमें, ही इज़ ए बॉय। अब इनको मैं आगे पीछे करके लिख दूँ और आपसे कहूँ कि इसको भाई सही सेंटेंस से बना दो, ही इज़ ए बॉय पूरा सही होगा। मैं लिख दूँ ही बॉय ए इज़, इस तरह मैं गलत करके दूंगी तो आपको इस तरह से करेक्ट सही करना होगा। उसके लिए भी आपको सेंटेंस जो टेंस है आपको आने जरूरी है, मेन चीज़। फिर रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। यहाँ भी हमें बनाने नहीं है, समझने, देखने हैं, पहचानने हैं। फॉर्मूला ट्रिक जब कभी मतलब लगेगा मौका तो मैं जब उसमें वीडियो डालूंगी तो फॉर्मूले से, रूल्स तो सारे पढ़ाने पड़ते हैं, अगर दिखा जाए तो पढ़ाने पड़ते हैं, लेकिन फॉर्मूला ऐसे होते हैं कि हमें पहचानना ही तो है। 4 ऑप्शन हमारे से डायरेक्ट सेंटेंस ऊपर लिखा हुआ होगा, हमारे इनडायरेक्ट हमें पहचानना होगा, तो पहचानना हमारे लिए आसान होता है बनाने के। तो पहचानने की अगर हमें ट्रिक फॉर्मूला पता है, रूल्स उसका थोड़ा सा पता है तो हम इजीली पहचान सकते हैं। तो इतना हार्ड घबराने वाली और डरने वाली बात नहीं होती। नॉन फिनिट्स पार्टिसिपल जिरेंट्स इन्फिनिट, जैसे ये होते हैं, ये इस तरह के क्या होते हैं, जैसे वॉकिंग इज यूजफुल है, वॉकिंग वर्ड जुड़ गया जी, हमारा जिरंट होता है, आईएनजी इसमें जुड़ गया। ऐसे 2 वाले होते हैं, ऐसे ही हेड है वाले इसमें 3rd फॉर्म वाले होते हैं, तो वो सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं। ये भी इतना हार्ड टॉपिक नहीं है। जैसे खेलना स्वास्थ्य के लिए जरूरी, प्लेइंग इज यूजफुल फॉर हेल्थ,
इस तरह के ही वर्ड होते हैं, ज़्यादा इसमें हार्ड नहीं होता जब ऑप्शन हमारे पास सामने दिया होता है। कोहेसिव डिवाइस एक नया वर्ड बहुत शुभ लग रहा है। पूछ रहे हैं मैम जो स्टूडेंट अदर से हैं, अलग हैं, वो पूछते हैं कोहेसिव क्या है। तो कोहेसिव क्या होता है, जोड़ने वाले वाक्य को कहा जाता है। सीधा सीधा कहूँ, मैंने कहा है आपसे कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़नी है, तो कंजक्शन को कहा जाता है। कंजक्शन आता है पार्ट ऑफ स्पीच में, उसे ही कोहेसिव डिवाइस कहा जाता है। जो जोड़ने वाले वर्ड होते हैं, जो दो सेंटेंस को जोड़ते हैं, किसी सेंटेंस को जोड़ते हैं, किसी क्रिया को जोड़ते हैं, वर्ब को जोड़ते हैं, वो कोहेसिव होता है। यहाँ पर सारे हमारे क्लियर हैं। पंक्चुएशन में इन्होंने मार्क किया ही हो गया है कि सेमीकोलन आएगा, कोलन आएगा, डैश, हाइफन, ये सारे ब्रैकेट्स का यूज आएगा, एक्सक्लेमेटरी मार्क का यूज आएगा। तो यहाँ तो इन्होंने सीधे सीधे एक फ्रेजल वर्ब आया, इसमें फ्रेजल वर्ब, अब प्रीपोजिशनल वर्ब। तो ये क्या होती है, जैसे प्रीपोजिशन क्या होती है, आफ्टर हो गई, प्रीपोजिशन होती है। फ्रेज भी इसी तरह के होते हैं, जैसे पुट ऑफ हो गया, कट ऑफ हो गया। प्रीपोजिशन क्या होती है, हमारी आफ्टर होती है। प्रीपोजिशन एक प्रीपोजिशन आफ्टर। अब इसे हम प्रीपोजिशनल फ्रेज वर्ब कैसे बनाएंगे, तो हम यहाँ पर लुक आफ्टर की जोड़ देंगे और ये प्रीपोजिशनल वर्ब बन जाती है, फ्रेज वर्ब बन जाती है। प्रीपोजिशन में एक वर्ड और जोड़कर ये प्रीपोजिशनल जो है फ्रेज वर्ब बन जाता है। तो यहीं पर हमारे कुछ ये टॉपिक्स थे। पार्टिसिपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड हमें पता ही, ये भी सारे उसी में आ जाएंगे, तो क्लॉज में ही आ जाएंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। बस इतना इसका सिलेबस। इसके अलावा ये पोएम, शॉर्ट स्टोरीज वगैरह हैं। तो जो आप नंबर ज़्यादा कलेक्ट कर सकते हैं, इकट्ठे कर सकते हैं, छीन सकते हैं, वो ग्रामर का ही पोर्शन एक ऐसा है जो आपको नंबर अच्छे दिला सकता है। ग्रामर सही है, एक बार रूल ही तो याद करनी, समझना ही तो है, फिर कोई सा भी सेंटेंस आपके आगे रख दिया जाएगा आप कर दोगे। लेकिन लिटरेचर का ये जो अदर टॉपिक्स होते हैं, इन्हें पढ़ना होता है और डीपली पढ़ना होता है, कहाँ से क्या पूछ ले, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ग्रामर पर फर्स्टली फोकस क्या है, ग्रामर पर कीजिएगा। सारे क्वेश्चन हमारे हो गए। बुक्स कौन सी पढ़नी है, टीजीटी पीजीटी का भी हमारा हो गया कि पढ़ना है नहीं पढ़ना है, और जो टॉपिक के अंदर जो टॉपिक निकलेंगे ओवरऑल आपको सारा सब कुछ पढ़ना है। क्लास 6 से लेकर ग्रेजुएशन तक जो आपने इंग्लिश ग्रामर में पढ़ा है, कोई सा टॉपिक भले ही यहाँ मेंशन नहीं है, पर सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। सिर्फ एक इन्होंने अनसीन पैसेज यहाँ पर नहीं दिए हैं, लेकिन वो बात तो वही होती है कि अनसीन के भी क्वेश्चन इसी तरह के बनते हैं, यहीं से बनते हैं, सिर्फ वही नहीं है इसमें। ओवरऑल सारे टॉपिक्स क्लियर हैं, इजी हैं, हार्ड इतने पढ़ेंगे नहीं अगर समझकर चलेंगे। बाकी इससे रिलेटेड फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।